बिना पैसे के या बिना सिफारिश के नौकरी नहीं मिलती। इसको ठीक करेंगे। ठीक है। दिल्ली में भी करा था। दिल्ली में हमारी सरकार बनने के पहले बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी चलती थी सरकारी नौकरियों में। उसको पूरा ट्रांसपेरेंट किया, वेबसाइट पे किया, ऑनलाइन किया। अब लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते सरकारी नौकरियों के लिए। सारी नौकरियां जिसके जितने नंबर आते हैं उसके हिसाब से नौकरियां मिलती हैं। जी, थैंक यू जी। दूसरा, प्राइवेट नौकरियां। दिल्ली में हमने पिछले कुछ सालों में 10 लाख नौकरियां दिलवाई हैं प्राइवेट में, 10 लाख। तो पंजाब में भी बहुत बड़े स्केल पे इंडस्ट्री शुरू करेंगे। भ्रष्टाचार दूर होगा तो नए नए लाइसेंस मिलेंगे लोगों को, व्यापार शुरू करेंगे। और पंजाब में भी जैसे दिल्ली में हमने 10 लाख नौकरियां दिलाई है, पंजाब में भी नौकरियां दिलाएंगे। इस तो बाद जो कंप्यूटर कैफे है और वेस्टर्न यूनियन का काम करते हैं सुरेंद्र पाल जी, वो भी अपना सवाल रखन और सुझाव देन। सुरेंद्र पाल जी। सर, सब तो पहला तो आपका बहुत बहुत स्वागत जी। शुक्रिया सर। मिडिल क्लास दुकानदार पहला जीएसटी, उस तो बाद नोटबंदी, उस तो बाद कोरोना, मिडिल क्लास दुकानदार का लक टुट गया। इन्हां चीज़ों के नाल बिजनेस बंद हो गए और बहुत डाउन चल गए। अज की डेट में इन्हों अपने बच्चे पढ़ाने और इन्हों के मैडिकल खर्चे चकने इन्ने औखे हो गए आ, जबकि टैक्स पूरा दे रहे असी। टैक्स अज भी जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सारे पूरे दे रहे हैं कि वो टैक्स की वैल्यू की है साडे दी, जो सानू रिटर्न अपने बच्चे की असी पढ़ा सकते। अज भी अपना बच्चा पढ़ाने वास्ते सानू लाख रुपया कर्जा लेना पै रहा। और मैं कल नूं भी 1 लाख रुपया कर्जा किसी को ब्याज से लैन लगा ताकि मैं अपन बेटियां की फीस दे सका। KMB कॉलेज 60,000 रुपया 2 बेटियां की फीस है जी कल देनी हैगी। कि साडा इह की कसूर है कि असीं जनरल वर्ग हां? की कसूर है असीं टैक्स दे रहे हैं और सानू उहदा रिटर्न की मिल रहा? कुछ भी नहीं। उल्टा हरासमेंट मिलती है जे असीं किसी नूं जाके गल करते हैं, वो क्यों पुट्ठे सीधे सवाल करता है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ? अच्छी नीयत वाली सरकार चुनो जी। सर, इसीलिए आज पंजाब में एक पार्टी ऐसी है जिसके ऊपर नशा बेचने का आरोप लग रहा है। एक पार्टी ऐसी है जिस पे रेता चोरी करने का, माफिया चलाने का आरोप लग रहा है। और एक पार्टी ऐसी है जिसका मुखिया भगवंत मान है, जो कट्टर ईमानदार पार्टी है। अगर हम रेता चोरी करने वालों को, नशा बेचने वालों को वोट देंगे तो हमारा सारा टैक्स भी चोरी हो जाएगा, फिर सारे माफिया राज करेंगे। और अगर हम ईमानदार पार्टी को वोट देंगे, अच्छी नीयत वालों को वोट देंगे, तो आपका एक एक टैक्स का पैसा, जैसे दिल्ली वालों ने एक मौका दिया था हम लोगों को, आज दिल्ली में स्कूल इतने शानदार हो गए, सरकारी स्कूल। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता दिल्ली के लोगों को, सारी शिक्षा मुफ्त है और शानदार। दिल्ली में बिजली 24 घंटे हो गई और बिजली मुफ्त कर दी, तो बिजली के पैसे भी बच गए, शिक्षा के पैसे भी बच गए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने। घर में कोई भी बीमार हो, आपका इलाज मुफ्त है, तो इलाज के पैसे बच गए। पानी मुफ्त कर दिया, पानी के पैसे बच गए। महिलाओं का सफर मुफ्त कर दिया दिल्ली के अंदर, उसके पैसे बच गए। मोटे मोटे तौर पे एक आदमी को, एक परिवार को साल में 1.5 से 2 लाख रुपए का फायदा होता है दिल्ली सरकार से। अब पंजाब में सारा पैसा खा जाते हैं ये, जितना पैसा है सारा खा जाते हैं ये पार्टियां। इस बार मौका मिला है, सारे जने मिलके ईमानदार पार्टी को वोट दो। बहुत बहुत धन्यवाद श्री। मैं विश्वास दिलाना चाहता हाँ कि ये जो लोगों की डिमांड्स है उसनों सरकार बन तो जल्दी ही बाद पूरा कर दिता जाऊगा, क्योंकि केजरीवाल साहब जी जो कहते आ वो करके दिखाते आ। दूसरिया पार्टियां की तरह कोई झूठा नारा नहीं लाते। इसे ही करके दिल्ली दे विच तीसरी बार सरकार आम आदमी पार्टी की रिपीट हुई है। मैं सारे ही हल्का आदमपुर के वोटर
ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਈਏ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। हाँ जी बताओ बताओ जी। हाँ जी बताओ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ 2 ਵਜੇ, ਕਦੀ 4 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਤੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਸਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दोनों बातों पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक तो किसानों को जो बिजली मिलती है उसका कोई टाइम नहीं होता, रात को 12 बजे आती है, 2 बजे आती है, बेचारा किसान सारी रात जागता है। तो उनको टाइम पे बिजली मिलनी चाहिए, पूरी बिजली मिलनी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरी बिजली किसानों को दी जाएगी। और दूसरी बात कि पुलिस वालों को कोई ड्यूटी के टाइम नहीं होते, 24 घंटे ड्यूटी, 24 भी नहीं, कई बार तो 2-2, 3-3 दिन तक बिना सोए ड्यूटी करनी पड़ती है। उनके ड्यूटी आवर फिक्स होने चाहिए, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, उनको अपने समय में ड्यूटी होनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। ਹੋਮਗਾਰਡ ਤੋਂ ਜੋ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨ वो ले लो इसे, ले लो। ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦੇਣ ਆ ਕੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ ਡੀਏ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਤੇ ਆ। अच्छा ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਤੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਜਾਂ 32 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल। होमगार्ड से बोल रहे हो आप स्वर्ण सिंह जी? आप अपना वो दे दो ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। इधर ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੋਚਿਆ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਆਪਣੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਰਿਟਾਇਰ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰੇ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये आने वाला पंजाब का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। अभी तक पंजाब में 2 ही पार्टियां थी, एक कांग्रेस और एक अकाली बीजेपी का गठबंधन, और दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग थी। दोनों का एक ही परिवार था, एक ही कुनबा था, रल मिल के सरकार चलाते थे। 5-5 साल दोनों को मौका मिलता था लूटने का। एक बार कांग्रेस की बारी आती थी
वो लूटते थे, फिर जनता, शोर मत करो, शोर मत करो, फिर जनता उनसे परेशान हो जाती थी। 5 साल के बाद कांग्रेस को धक्का मार के जनता काली बीजेपी को ले आती थी, फिर वो लूटते थे। जब अकाली बीजेपी की बारी आती थी तो कांग्रेस को किसी को जेल नहीं भेजते ये लोग, फिर जनता इनसे परेशान हो जाती थी तो उनसे ले आती थी, उनको ले आते थे। 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 26 साल कांग्रेस का राज रहा है। 26 साल कम नहीं होते, 26 साल बहुत होते हैं। 19 साल बादल परिवार का राज रहा है। 19 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं। इन दोनों ने मिलकर पंजाब को रल मिलकर लूटा है। पंजाब के लोगों के पास अभी तक कोई विकल्प नहीं था, एक बार इसके पास जाते थे, एक बार इसके पास जाते थे। इस बार रब की कृपा से, वाहिगुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार लोग हैं। एक एक कैंडिडेट को मैंने जब टिकट दी है, मैंने यही देखा है कि ये आदमी ठीक तो है ना, इस आदमी ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी ना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।